आप इमेजिन करें कि बीबीएल के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में या किसी भी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के मैच हो रहे हैं और उसमें सिडनी सिक्सर्स की तरफ से आपको यूनिफॉर्म में नज़र आए बाबर आजम, स्टीव स्मिथ और मिच स्टार्क। मतलब ये अलग ही लेवल का बीबीएल में त्रिदेव बनेगा। मिच स्टार्क ना, ही इज़ एक्साइटेड और उसको है आइडिया। ही सेड कि यार एक तो मैं एक्साइटेड हूँ, 11 साल बाद मिच स्टार्क की वापसी हो रही है बीबीएल में, 11 साल बाद, पहली चीज़। दूसरा, सिडनी सिक्सर्स की टीम में वो खेलेंगे, प्लस ही सेड कि आई विल प्ले विद स्मिथ एंड बाबर। तो ही सेड कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब इसमें एक टेक्निकल चीज़ है जो मतलब ठीक है, बाबर भी है, स्मिथ भी है, स्टार्क भी है, वो तो समझ आ गई कि वो तो भाई गोला गोला, ठीक है ना। उनकी वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे की 400 प्लस टेस्ट विकेट्स हैं, 200-250 कोई T20 विकेट्स भी हैं, 200 प्लस T20 विकेट्स हैं। स्टार्क की मैं बात कर रहा हूँ। स्मिथ पर आ जाएं, उसके कुछ 6000 के करीब रन होने वाले हैं T20 क्रिकेट के अंदर, ठीक है। 50 के करीब की बैटिंग एवरेज, 150 के करीब का स्ट्राइक रेट, कमाल। अब बाबर आजम पर आ जाएं, उसके 11000 प्लस T20 रन हैं, तो उधर तो कहानी ही हो रहा है। अच्छा, वो स्ट्राइक रेट वो एक अपनी जगह पर चीज़ है, बट 11000 प्लस रन्स भी हैं, ये भी एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ये खेलेंगे आपस में कितना, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि नवंबर से स्टार्ट हो रही है एशेस। अब एशेस ने ना, मैं आपको टू बी एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, एशेस ने एंड होना है 8 जनवरी को, 8 ऑफ जनवरी को। बीबीएल ने स्टार्ट होना है 14 ऑफ जनवरी से, 14 ऑफ दिसंबर से जनवरी 25 तक, ठीक हो गया। यानी कि 14 दिसंबर 25 जनवरी, महीना सवा महीना मोटा मोटा, ठीक हो गया। अब इसमें सिडनी सिक्सर्स मैचेस कितनी खेलेगा, क्योंकि स्टार्क और स्मिथ दोनों एशेज में हैं, तो देयर इज़ नो वे कि वो एशेज छोड़कर बीबीएल खेलने आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी वजह से स्टार्क को मिली भी सप्लीमेंट्री कैटेगरी है। बीबीएल में एक रूल है कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं ना, उनको 2 सप्लीमेंट्री स्पॉट्स दिए जाते हैं अलग से, ठीक है। बाकी स्क्वाड अलग, इनको 2 सप्लीमेंट्री स्पॉट अलग से दिए जाते हैं। वो 2 सप्लीमेंट्री जो स्पॉट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो कंट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं ना, वो आप उनको उसमें ले सकते हैं, क्योंकि वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ। उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है। तो इस वजह से वो जो सप्लीमेंट्री 2 स्पॉट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो 2 बंदे हैं ना, जो उनके अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं या उनके साथ जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उनके लिए होते हैं। और स्टार्क इज़ वन ऑफ देम सिडनी सिक्सर्स में। इसी वजह से स्टार्क की जो अवेलेबिलिटी है वो 8 जनवरी को नहीं है, मतलब 8 ऑफ जनवरी से ऑनवर्ड्स है। अब अगर मैं बीबीएल का वो देखूँ ना स्केड्यूल, 8 ऑफ जनवरी को मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट मैच है सिडनी सिक्सर्स का। 8 जनवरी से ऑनवर्ड्स 3 मैचेस हैं जो सिडनी सिक्सर्स ने खेलने हैं। एक इनका मैंने आपको बताया 8 ऑफ जनवरी को मैच है मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट, ठीक है। फिर इनका एक मैच है 11 जनवरी को, वो है होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट, ठीक है, 11 जनवरी को। फिर इनका एक मैच है 16 जनवरी को सिडनी थंडर्स के अगेंस्ट, 8 को, 11 को और 16 को, ये 3 मैचेस हैं। और एक और भी है चौथा 18 ऑफ जनवरी को। अच्छा, ये 4 मैचेस हैं। 18 ऑफ जनवरी को सिडनी सिक्सर्स का मैच है ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट, 3 बोल दिया, 4 मैचेस हैं। तो ये जो 4 मैचेस हैं, इनमें आपको नजर आएंगे बाबर भी, स्मिथ भी और स्टार्क भी, डिपेंडिंग अपॉन देयर फिटनेस। ये भी एक मेन चीज़ में रखिएगा, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है एशेज़ की, वो ठीक ठाक किस्म की भाग दौड़ है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट है। वो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ फिनिश करके स्टार्क और स्मिथ आएंगे, तो उनकी फिटनेस का क्या लेवल होगा, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब क्या स्टार्क और स्मिथ ये 4 मैचेस खेल पाएंगे, इसके आगे भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने ये इनके बारे में लिखा है वहाँ पर लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन देयर फिटनेस, कि ये 4 मैचेस वो डिपेंडिंग ऑन देयर फिटनेस खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद तो प्लेऑफ्स शुरू हो जाएंगे। तो बाबर, स्मिथ और स्टार्क, ये ट्रियो है तो बड़ा मज़ेदार। सवाल ये है टेक्निकल कि ये तीनों एक साथ कितने मैचेस खेलेंगे। सारा बीबीएल तो साइड पे कर दें, बाबर तो सारा बीबीएल खेलेगा क्योंकि बाबर की अवेलेबिलिटी है। पीसीबी जाने देता है नहीं जाने देता वो एक अलग चीज़ है। मैं तो डेफिनेटली पीसीबी को कहूँगा कि आप जाने दें, सर आपको भेजना चाहिए,
बाबर आजम को तो मस्ट भेजना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स, जिस टाइप की बाबर आजम की बैटिंग है, फ्रंट फुट की ज़्यादातर उनकी बैटिंग है, वो बाउंस शाउंस एंड ऑल दैट, मैं उस हिसाब से अगर देखूँ ना, और ऑस्ट्रेलियन कल्चर में जाकर क्रिकेट खेलना, ये बाबर आजम के लिए बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। वो नया कुछ नहीं लर्न करेगा, हाँ उसको ना वो अपनी फाइन ट्यूनिंग कर लेगा, ये होगा उसकी फॉर्म शॉर्म से रिलेटेड। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वहाँ जाकर वो एंजॉय करे, बाउंस शाउंस को शॉटे वाटे मारे और उसकी फॉर्म जो है वो तगड़ी वापस आ जाए। दो कि भी उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ का जो पहला टेस्ट मैच और उसकी दूसरी इनिंग उसमें भी कमाल किया है। बट खैर दिस इज़ द सेकंड थिंग, आई रियली होप कि पीसीबी जाने दे बाबर आजम को। तो बाबर आजम, स्टीव स्मिथ और स्टार्क अवेलेबिलिटी तो होगी। बाबर आजम अगर जाते हैं तो पूरा सीज़न खेलेंगे, स्टार्क और स्मिथ 8 जनवरी से ऑनवर्ड्स अवेलेबल होंगे, और कितने मैचेस के लिए अवेलेबल होते हैं वो अब देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया उनकी फ़िटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। 4 मैचेस हैं, अब देखते हैं कि ये चारों मैचेस स्मिथ और स्टार्क खेलते हैं या कम खेलते हैं, ये अब डिपेंड करेगा। लेट्स सी, आई रियली होप, फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये चारों मैचेस वो खेलें, तो फिर आपको 4 मैचेस में बाबर, स्टार्क और स्मिथ तीनों खेलते हुए नजर आएंगे। सोच के मज़ा आ रहा है वैसे। पीस आउट।